और आज हम दिल्ली की राजनीति के तीक्ष्ण वाद विवाद पर चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी आप और दिल्ली जल मंत्री आतिशी को निशाना बनाया। इस टॉपिक पर ताज़ा और गहराई से चर्चा करने से पहले हमें इस बहस की मूल बातों को समझना आवश्यक होगा। इस बहस की शुरुआत में हम एक छोटे से सफर पर निकलेंगे। दिल्ली, भारत की राजधानी, जिसे भारतीय राजनीति का केंद्र माना जाता है, वहाँ की राजनीति में रिवाजी रूप से विवाद, दलदल और खटास के मामले आम बात है। इसके बावजूद हाल ही में हुए इस विवाद ने चर्चाओं को और तीखी बना दिया है। आइए हम पहले इस विवाद की गहराई में जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके स्वास्थ्य पर आरोप की कड़ी से जुड़ी जानकारी को समझें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपचुनावों के चलते अपना संसदीय क्षेत्र हार दिया था और उसके बाद से ही खुलासे हो रहे हैं जो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। दीक्षित ने इसी बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और उन्होंने केजरीवाल पर स्वास्थ्य से जुड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी ने इस विवाद का जवाब देते हुए कहा कि ये राजनीति का हिस्सा है और उनके काम पर आलोचना करना उचित नहीं है। इसके बाद भी इस बहस ने दिल्ली की राजनीति में नए बदलाव को जन्म दिया है, जिसे हम विस्तार से समझेंगे। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। आतिशी ने अपने दावों की प्रामाणिकता को लेकर भी खुलासा किया है। वह कहते हैं कि उनके कार्यकाल में दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं और उन्होंने बहुत सारे साबित करने के बाद ही इस बयान को दिया है। इसके अलावा
उन्होंने दीक्षित की आरोपों की ठानी जवाबी कहानी साझा की है। इस बहस ने राजनीति को और समाज को प्रभावित किया है और इससे हम सभी को कुछ सीखने को मिलता है। यह तनावपूर्ण बहस साफ सबूत है कि राजनीति में कितनी तेजी से बदलाव आ सकते हैं और कैसे यह सिर्फ एक नाटक नहीं है। आपको भी इस बारे में अपनी राय देनी चाहिए। क्या आपके ख्याल में इस तरह की बहस से कुछ नया हो सकता है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक विवादों का एक और दृश्य है? इस तकनीक से अपनी राय हमें नीचे टिप्पणियां में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।